चलिए पिछली क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और डेरिवेटिव को आगे सीखते हैं। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव था क्लास चैप्टर 5 डेरिवेटिव फॉर्मूला जो आपको कल लिखवाया था y = x⁴n dy/dx nx n-1। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए इसी पे बेस कराए हैं। फिर हमने याद कर लिया x का डेरिवेटिव 1 होता है और k का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट 3, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब मैं आगे सिखाने जा रहा हूँ आपको y = x। इसे जो है अंडर रूट नहीं पढ़ना है, रूट नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट ए वर्ड, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x पढ़ा जाता है। तो y = x⁴1/2। ठीक है, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये कंपेयर हुआ x⁴n से, डेरिवेटिव कंपेयर करके। तो अभी हम सारे के सारे इसी को कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये n हो गया। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, पहले 1/2 फिर x 1/2 - 1। इस हिसाब से 1/2 x⁻−1/2 डेरिवेटिव हो गया। आपने इसमें से कम कर दिया गया। पावर को कभी नेगेटिव नहीं रखते हैं तो इसको पॉजिटिव लाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 x⁻, सॉरी 1/2 इंटू 1/में x⁻1/2। इस तरीके से आप सीखेंगे कि x⁻1/2 पॉजिटिव हो गया और x⁻1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये आप दोबारा लिख दीजिए 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x और ये आ गया dy/dx। तो इक्वल टू बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीध में होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक बार y और एक बार dy/dx यहाँ और एक बार लास्ट में। इस तरीके से आपने देखा स्क्वायर रूट x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है 1/2 स्क्वायर रूट x। अब अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल y = x³ + 4x + स्क्वायर रूट x माइनस में 10, ये ले लिया मैंने। तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। प्लस माइनस में सभी का डेरिवेटिव हमें अलग अलग आता है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आप लिखेंगे dy/dx। डेरिवेटिव को dy/dx से नोट करना है। x³ का डेरिवेटिव 3x², अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के अनुसार कर रहे हैं अभी हम। 4x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4x का 4 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव हमने ये याद किया। तो ये डायरेक्ट, कोई भी टीचर कुछ भी कहता रहे, आप इसको डायरेक्ट यूज करोगे। 1/स्क्वायर रूट x और 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये हम लिखते नहीं है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और भी जोड़ लीजिए। y = स्क्वायर रूट x प्लस में 1/2। तो जब आप यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/2 स्क्वायर रूट x, 1/2 का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने भले ही एग्जांपल में लिख दिया बट आप नहीं लिखेंगे। चलो अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x सिखाता हूं मैं आपको। ये भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे पेपरों में। आपको जो है ऐसे जैसे आप कराने जा रहे हो ऐसे मत करना। डेरिवेटिव ऑफ 1/x = -1/x²। तो लेट कैसे आता है देखते जाइए। y = 1/x, क्वेश्चन टूल भी होता है लेकिन अभी आप इसको ऐसे करेंगे, x को ऊपर ले आइए तो x की पावर हो गई -1, ये आ गया y। अब जो रूल लगेगा यही लगेगा nx n-1। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx कितना आएगा ये -1 x⁻−1 फिर -1, पहले n आया जो नेगेटिव -1 है, x है, पावर में से एक कम कर दिया। ये रूल लगते ही वो रूल लगते ही डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x⁻−2, ये हो गया डेरिवेटिव। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरी बुक ने आंसर को कभी पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ा है। तो आप इसको नीचे लाएंगे तो -1 इंटू 1/, में क्या हो गया x²। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया -1/x²। तो वही चीज़ मैंने ऊपर लिखी थी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है y में, x के रिस्पेक्ट में। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अब मैं जो है इसको भी डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। माइनस चाहे न्यूमिनेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर लिखो चाहे बीच में लिखो, मीनिंग एक ही रहेगा लेकिन किसी एक जगह लिखना है। अब इसी पे एक दो एग्जाम्पल बना लेते हैं हम। तो y = स्क्वायर रूट x
प्लस 1/x माइनस 4। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको 2 मिनट पहले सिखाया, 1/स्क्वायर रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल y = x² प्लस 4x प्लस 1/x प्लस में 10, सारे प्लस में ले लिए मैंने। अब डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx x² का डेरिवेटिव ये भी फार्मूले के तौर पे याद कर लो, x² का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², 10 का 0 इस बार फाइनली मैंने लिखा नहीं है, ये आंसर होता है भाई, कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना हो गया, माइनस 1/x²। ठीक है, अब मैं सारे फार्मूले जो है, चलिए अब मैं जो है सारे फार्मूले एक जगह लिख लेता हूँ। इसको नाम दे दिया 5 फार्मूलास लर्न, आगे लिख दिया LBH। LBH बहुत फेमस डायलॉग है मेरे यहाँ, ठीक है, इसका मतलब होता है लर्न बाय हार्ट, यानी कि याद करो। तो सबसे पहले जो मैंने सिखाया d/dx डेरिवेटिव ऑफ x की n, ये मैंने यहाँ लिख दिया d/dx फिल इन द ब्लैंक्स डेरिवेटिव ऑफ पढ़ना है। तो आपने sin x लिखा तो sin x, cos x लिखा तो cos x, xn लिखा तो xn, तो nx n-1 n कोई गिनती होगी। नंबर 2 d/dx x का डेरिवेटिव 1। नंबर 3 d/dx के ये 0 हो गया, d/dx स्क्वायर रूट x 1/2 स्क्वायर रूट x हो गया, और d/dx 1/x माइनस 1/x²। ये सारे आपको दोनों डायरेक्ट लिखने हैं। कोई टीचर आपसे कहता है डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आप उसको मेरी वीडियो दिखला देना, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे हाँ भाई इसमें ये ठीक है। इनको रीअरेंज करना होता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n डेरिवेटिव ऑफ x। तो अच्छी तरह याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। याद करना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है, ये मम्मी पापा याद, टीचर याद नहीं करेंगे। आइए ये एक्सरसाइज देख लो जो आपको चाहिए, ठीक है, गूगल कर लेना, मुझे ईमेल कर देना, ईमेल मैंने डाल दी पिछली वीडियो में, ठीक है, और यूट्यूब के चैनल पे जो है मिलेगा। तो ये मैं अभी आपको इस एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1, ठीक है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो एक्सरसाइज 1 प्रिपेयर्ड बाय रामकरण सर, मैंने खुद बनाई है ये। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट वर्ब है, उसी से डिफरेंशिएशन बना है, वो नाउन हो गया या एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ब का मतलब है चेंज करो, तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये हो गया इन सबको क्या करो, चेंज करो, यानी कि इनका डेरिवेटिव। तो अब आपको ये चेंज करना है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो y = x², तो ये हो जाएगा dy/dx, x² का डेरिवेटिव 2x। इनमें जो है मैंने कहीं पे भी जो है y नहीं माना है, आपको खुद y मानना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में लेट y = x², फिर इसका चेंज लिखना है dy/dx, x² का डेरिवेटिव 2x। ये आंसर हो गया, इसके आंसर ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो डेरिवेटिव ये लिखा है dy/dx, ये आपका क्या है, डेरिवेटिव, यानी कि चेंज किया। अब तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने अपनी एक्सरसाइज का। तो जिन जिन बच्चों को जो इंडिया में बाहर से पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप जीमेल करके इसको मंगा लेना। लेट y = x8, तो जब यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx, तो ये आपके पास आया 8x⁷, ठीक है। आराम से जीमेल करो, मैं भेज दूंगा, ठीक है, जैसे मुझे टाइम निकलेगा। dy/dx, अब मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5, y = 3x⁴, हियर 3 इज ए कोफिशिएंट। इसमें कोफिशिएंट नहीं ले रखा था, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज प्रिपेयर करी हुई है, तो आप अगर करोगे तो बहुत मजा आएगा। x⁴ का डेरिवेटिव 4x³, इस तरीके से ये हो गया 12x³। कभी आपको छोटी मोटी गलती नजर आती है तो वो ठीक कर लिया करो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा आदत नहीं है मेरी। क्वेश्चन नंबर 9 लिया मैंने अपनी एक्सरसाइज का 1 का, ठीक है। ये 11वीं वालों को भी काम आएगा और जो है 12वीं वालों को काम आएगा, और जैसे आगे बीकॉम में भी आपको ये हमेशा काम आता रहेगा। तो 11th वाले भी इसको जरूर देखें। dy/dx -6x, पावर में से एक कम करोगे -6 -1, तो ये हो गया -6x⁻⁻7। पावर को नेगेटिव नहीं रखते, नीचे ले आइए, 1/x⁷, ठीक है। तो फार्मूले याद करो जो मैंने पांचों लिखवाए हैं, और इनको सभी क्वेश्चन करना है, सब में लेट y मानना है और dy/dx, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये आसान है। तो अब इसी मेरी एक्सरसाइज में ही एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, लेट y = -2x³, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आपको अब समझ में आ गया है dy/dx, -2 कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया -6x², 3x² आया, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने लिया लेट y = 3x,
3 इज ए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, dy ओवर dx, 3 अपनी जगह रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना आ गया 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लगा लिया हमने, यहाँ पे हमने लेट y इजिकल टू ax, तो x के आगे a लगा दिया, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx, ax का डेरिवेटिव a, दैट्स ऑल। x का आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया, x का डेरिवेटिव होता है 1। अब ये है 4/x, इसको करने के लिए आप जो है ऊपर भी ला सकते हैं और दूसरा 4 इंटू 1/x भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू 1/x, 4 इज ए कोफिशिएंट, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो अभी मैंने आपको याद दिलाया 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x स्क्वायर, इस हिसाब से ये आ गया -4/x स्क्वायर। फिर भी कभी आपको ना समझ में आए तो आप इसे ऊपर ला के पावर -1 कर सकते हैं या क्वोशंट टूल का भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वोशंट रूल। ओके, तो 24 लिया क्वेश्चन, लेट y इजिकल टू ax की 4, डेरिवेटिव करोगे dy ओवर dx, ax की 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4ax की क्यूब। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेरिवेटिव सिखा दूंगा, चैंपियन बन जाओगे आप, चैंपियन समझते ना। हाँ, तो अब यहाँ पे x की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2b x की पावर -3। तो जैसे यहाँ कहीं a कोफिशिएंट था, यहाँ पे b कोफिशिएंट आ गया। तो इस तरीके से आपने जो है इन सभी के डेरिवेटिव सीखे। कोई क्वेश्चन स्किप मत करो, सारे के सारे करते चले जाओ और जो है समझते चले जाओ, फार्मूले पहले याद करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं, लेट y इजिकल टू x की पावर 5/2, 29 मेरी एक्सरसाइज का, dy ओवर dx इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा 5/2x 5/2 -1, इस तरीके से आ गया 5/2x की पावर 3/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज जिस बच्चे को भी मंगानी हो पूरी इंडिया से वो जो है ईमेल कर सकता है। ठीक है, x की पावर 1/5, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx, ओके 1/5x 1/5 -1, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, 1/5 x की पावर -4/5, पावर को नेगेटिवली रखते तो 1/5 x की पावर 4/5। आगे इसमें कोई कलाकारी मत करना, तो रूल nx n-1। फिर लिए हमने क्वेश्चन नंबर 41, ये ऑर्डिनरी, dy ओवर dx, एक कोफिशिएंट है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर भी याद कर लो, रट्टा ही मार लो। ठीक है, LBH, एक्स स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 2ax, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया b, c का डेरिवेटिव 0 लिखते नहीं है, इसका जो डेरिवेटिव है 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, तो लेट y इक्वल टू दिस, अब डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx, 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर यहाँ भी रखा था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो याद कर लो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और ये -3x स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्योंकि आंसर छोटे छोटे आपको आते हैं, 11th क्लास में भी आते हैं, और 11th वाले हो तो कोई बात नहीं, 12th में सीख लो, तो ये आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 1, ओए एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव। तो 46, 51, 52 इन कुछ क्वेश्चनों में मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। अभी तक मैं x के रिस्पेक्ट में करा रहा था, अब t के रिस्पेक्ट में, तो रूल यही रहेगा d ओवर dx x, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में 1 होगा। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये भी 1 हो जाएगा, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ये भी 1 हो जाएगा। तो किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या आता है 1। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो काम अभी तक x करता था वो y करेगा, तो ये यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप लिखेंगे तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि कल को तुम्हारी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, वही चीज़ हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट वेरिएबल है, तो ये t से डिनोट हो रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 15t, 10 का डेरिवेटिव 0 लिखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, लेट y 2 - 2/t, तो डेरिवेटिव करोगे dy ओवर dt, 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, ये 1/x की तरह है, तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, तो 2 में t स्क्वायर। अगर आपको ना समझ में आए तो t की पावर ऊपर ले आना, वैसे मैंने तो ये कर दिया 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 52, लेट y इक्वल टू दिस, तो वेरिएबल t है तो यहाँ पे t आएगा, z होगा तो z आएगा, x आएगा तो x, 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये हो गया -8t, तो dy ओवर dt, तो t जो है साइंस में यूज किया जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने एक्सरसाइज 1 के बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए,
सबको ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जिसको ना भी आता हो उसे भी आ जाएगा। तो अब होमवर्क करोगे एक्सरसाइज 1 माई नामकरण, क्वेश्चन नंबर 1 to 54। सभी क्वेश्चनों में लेट वाई मानना है और फिर dy ओवर dx मैंडेटरी है ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बिना इसके जो है y और dy ओवर dx के मत करना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगली